ओके, ये सर्किट हम रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सर्किट में देखते हैं आउटपुट हम रजिस्टर के क्रॉस ही लेते हैं, यानी आउटपुट ग्राफ हम इसके क्रॉस ड्रॉ करेंगे वी आउट। इनपुट ग्राफ में हम देख सकते हैं हमारे पास वी इन है, जिसमें पीक हमारे पास है 5 वोल्टेज वी पीक। हमें पता है पीक हम लेते हैं इस ओरिजिन की लाइन से इस हाईएस्ट मैग्नीट्यूड तक, और इस ओरिजिन लाइन से इस हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। वी पीक हमारे पास 5 वोल्टेज है। हम पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। पॉजिटिव साइकिल में कैसे ड्रॉ होगा? सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से एंटर होगा, यहाँ सिलिकॉन रिवर्स बाइस कर रहा है, रिवर्स बाइस सिलिकॉन हो जाएगा, एज अ ओपन स्विच काम करेगा। सर्किट में कंडक्शन यहाँ से होते हुए करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ इधर आएगा और यहाँ से होता हुआ इधर, यानी यहाँ पॉजिटिव, जहाँ से एंटर होता है पॉजिटिव और जहाँ से लीव करता है नेगेटिव पोलैरिटी। सो हमारे पास जो आउटपुट ग्राफ बनेगा, हम यहाँ आउटपुट ग्राफ बनाते हैं। पॉजिटिव साइकिल के लिए हम देखते हैं ये वी आउट हम बना रहे हैं। अगेन हम इसको टी नोट से T1 तक हम देखते हैं। T नोट से T1 तक हमारे लिए ये पॉजिटिव साइकिल में जर्मेनियम अगर 0.3 ले रहा है तो हमारे पास वी पीक हमें पता है, इसमें एक कंडक्ट कर रहा है। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, वी पीक आउट हमारे पास आ जाएगी वी पीक इन -0.3। तो हमारे पास वी पीक इन है 5 माइनस 0.3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 4.7 वोल्टेज। तो पीक हमारे पास आएगी 4.7 वोल्टेज। अब मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हुए पॉइंट 7, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास आउटपुट आई है 0.7 वोल्टेज। ओके, यहाँ देखें मैंने अगेन थोड़ी सी एक ऑल्टो पॉजिटिव साइकिल में कंडक्शन हो रही है, लेकिन पॉजिटिव साइकिल के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़ीरो पे रीजन पे रखी है लाइन। क्यों? ये शो कर रहा है कि 0.3 से पहले कंडक्शन सर्किट में नहीं हो रही थी। दिस इज़ 0.3, ये क्लियर मैं लिख दूँ 0.3। तो 0.3 से पहले यहाँ आपको वी आउट ज़ीरो मिल रही थी क्योंकि कंडक्शन नहीं हो रही थी। जैसे 0.3 अचीव किया सर्किट ने कंडक्शन स्टार्ट किया और आपको आउटपुट पे 0.7 मिल गया। आउटपुट हम रजिस्टर के क्रॉस से देख रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर हम नेगेटिव साइकिल करेंगे। अब हम नेगेटिव साइकिल के लिए देखते हैं, यानी T1 से T2 तक हम लेबल कर देते हैं। T1 से T2 तक नेगेटिव साइकिल जाएगा। हम ग्रीन पेन से शो करें, यानी सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब आउटपुट आपने यहाँ ले रहे हैं रजिस्टर पे। आप यहाँ ये नोट करें कि आउटपुट पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले एंटर आप देखिए अपर साइड से हो रहा था ब्लोअर साइड से, यानी पोलैरिटी अब चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी अब चेंज हो जाएगी आपके आउटपुट पे। अगर पोलैरिटी चेंज होगी है इसका मतलब आपका साइकिल अब पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल हैं करंट की डायरेक्शन ही शो कर रहे होते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं नेगेटिव साइकिल के लिए। नेगेटिव साइकिल पे पॉजिटिव साइकिल से आउटपुट पर करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, अगेन देखते हैं क्या सर्किट में कंडक्शन होगी। ओके, इस पॉइंट पे पहुंच के ये एज अ ओपन स्विच काम करेगा, रिवर्स बाइस करंट सारा यहाँ से फ्लो होता हुआ सर्किट पे कंप्लीट करेगा। तो T1 से T2 तक हमारे पास है 0.7 सिलिकॉन। अगेन हम इसकी आउटपुट निकालें, अगर वी पीक आउट बनती है वी पीक इन -0.7 कंडक्ट कर रहा है, एक ही डायोड है। हम वी पी इन हमारे पास 5 है -0.7, तो ये आ जाएगा 4.3। तो यहाँ जब मैं T1 से T2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो ये कुछ अगेन मैं इसको थोड़ा ज़ीरो शो कर देती हूँ और 0.7 नेगेटिव साइकिल में आ जाएगा, सॉरी 4.3 वोल्ट जो आपने यहाँ फाइंड किया। अगेन आप ये देखें मैंने यहाँ थोड़ा सा ज़ीरो शो किया। क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है कि 0.7 से पहले नेगेटिव साइकिल, ऑल तो नेगेटिव साइकिल में भी कंडक्शन है, लेकिन 0.7 जब तक अचीव नहीं हुआ था तो आउटपुट पे आपके पास कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो इसी तरह फिर साइकिल रिपीट होगा, फिर पॉजिटिव साइकिल के लिए वही कंडक्शन और नेगेटिव साइकिल के लिए कंडक्शन। अब हम अगली एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव साइकिल
अब यहाँ देखें हमने क्या थोड़ा चेंज किया है, आउटपुट हम यहाँ रेजिस्टर के अक्रॉस ले रहे हैं। पॉजिटिव साइकिल है यानी करंट सर्किट में करंट की डायरेक्शन ये है। ये डायोड कंडक्ट करेगा, 0.7 वोल्टेज लेगा। आगे देखते हैं, इस पॉइंट पे पहुंच के जर्मेनियम में नहीं जाएगा, एज अ ओपन स्विच काम करेगा जर्मेनियम। यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा और इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ हमने लेनी है वी आउट। इसकी इक्वेशन बनेगी वी पीक, पॉजिटिव साइकिल के लिए इक्वेशन बनेगी वी पीक इन आउट इज इक्वल टू वी पीक इन माइनस, एक ही डायोड कंडक्ट कर रहा है 0.7 वाला, तो हम 0.7 लिख देंगे। वी पीक इन हमारे पास क्या है 5 माइनस 0.7, ये बन जाएगी 4.3 वोल्टेज। तो ग्राफ हमारे पास आएगा अगेन हम पहले इस तरह शो करेंगे कि कंडक्शन 0.7 से पहले नहीं हो रही थी, जैसे ही फोर्स तो ये आ जाएगा 4.3। वी पीक आउट हमारे पास आ गई है 4.3। अब हम देखते हैं नेगेटिव साइकिल में क्या हुआ। ये हमने साइकिल लिया टी नोट से T1 तक, ये टी नोट से T1 तक। साइकिल में हम देख रहे हैं T1 से T2 तक करंट की डायरेक्शन सर्किट में ये हो जाएगी। ओके, यहाँ से सर्किट होता हुआ यहाँ पास करेगा, यहाँ से एज अ ओपन स्विच काम करेगा, यानी यहाँ कंडक्शन सर्किट में कंडक्शन नहीं होगी। यहाँ कंडक्शन नहीं होगी, सर्किट आपका ओपन है सिलिकॉन से। ओपन आपने देखना है सर्किट आपका कहाँ से, सिलिकॉन से, और जहाँ से सर्किट ओपन होता है वहाँ सारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वी ओपन आपके पास, वी सिलिकॉन, सारा 5 वोल्टेज वहाँ ड्रॉप होगा। जर्मेनियम क्योंकि करंट सर्किट में कंडक्शन नहीं हो रही, इसलिए जर्मेनियम के क्रॉस 0 वोल्टेज। डेफिनेटली फिर आपके रेजिस्टर के क्रॉस भी 0 वोल्टेज ही होगा। तो आप T1 से T2 ड्रॉ करोगे लाइक दिस। अगेन साइकिल रिपीट होगा पॉजिटिव साइकिल के लिए, एंड देन आप करोगे दिस इज़ यू डूइंग फॉर नेगेटिव साइकिल। इसी सर्किट से रिलेटेड एक और हम थोड़ी सी वेरी कर दी, हमने जर्मेनियम यहाँ लगा दिया। अगेन हम पॉजिटिव साइकिल के लिए पहले देखते हैं, आउटपुट हम यहाँ इसी के क्रॉस ले रहे हैं और पॉजिटिव साइकिल हम देख रहे हैं। पॉजिटिव साइकिल में करंट की डायरेक्शन सर्किट में ये होगी, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, एज अ ओपन स्विच काम करेगा। अगेन ये 0.7 लेगा। आगे देखते हैं कंडक्शन यहाँ हो रही है, यहाँ से होता हुआ सर्किट यहाँ इस तरह एंटर हो रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वी पीक आउट इज इक्वल टू वी पीक इन, माइनस एक ही डायोड कंडक्ट कर रहा है 0.7, तो 5 माइनस 0.7 ये बन जाएगा 4.3 वी पीक आउट। तो आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, तो इसी लाइन आपने 0.3 से 0.7 से पहले कंडक्शन नहीं हो रही है, आपने शो कर दिया 4.3 वोल्टेज। अगर नेगेटिव साइकिल है तो क्या होगा ये देखते हैं। नेगेटिव साइकिल के लिए पहला हम नोट कर लेंगे टी नोट से T1 तक। अब T1 से T2 तक हमने देखना है। नेगेटिव साइकिल है यानी T1 से T2 तक, इस साइकिल के लिए हम देख रहे हैं। तो ये बन जाएगा, करंट में डायरेक्शन ये जाएगी, वी आउट अगेन हम इधर ही ले रहे हैं। ये कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा डेफिनेटली, यहाँ से होता हुआ इधर से होता हुआ इधर जाएगा और इधर। ओके, अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये कितना वोल्टेज ले रहा है। आपके सर्किट में कंडक्शन हो रही है, पहले सर्किट में आपने देखा था कि यहाँ इस डायोड की वजह से रिवर्स बायस थी और कंडक्शन नहीं हो रही, अब कंडक्शन हो रही है। अब आप ये देखें ये वी आउट कितना वोल्टेज लेगा। क्या आप वी आउट ये करेंगे कि वी पीक इज इक्वल टू वी इन माइनस 1.3 एंड 0.3 का क्या बन जाएगा सम 0.6, वी इन माइनस 0.6 नहीं। क्यों? क्योंकि ये जर्मेनियम के पैरेलल लगा हुआ है। इसका मतलब जितना वोल्टेज जर्मेनियम ले रहा है उतना ही वोल्टेज आपका आउटपुट पे आएगा। तो वी आउट आपके पास आएगा, आपका वी आर इज पैरेलल टू वी जर्मेनियम, बिकॉज वी आर इज इक्वल टू वी जर्मेनियम बिकॉज दे आर इन पैरेलल, बिकॉज
दे आर इन पैरेलल, तो वी आर आपका बन जाएगा 0.3 वोल्टेज, क्योंकि उसकी कंडक्शन हो रही है। तो यहाँ आप लेंगे कुछ 0.3 इस तरह से करके, तो ये आपका तकरीबन 0.3 ड्रॉप हो रहा है नेगेटिव साइकिल के लिए। ये काम हमने किया ग्रीन से नेगेटिव साइकिल के लिए। सो इस तरह आप डिफरेंट सर्किट्स देख के नेगेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को लेके हमने डिफरेंट सर्किट्स को देखा है कि अगर हम किस तरह से डिज़ाइन करें तो कंडक्शन हम देख सकते हैं।